अनन्या शर्मा फ्रॉम डिफेंस नीति एकेडमी। सो इन द लास्ट वीडियो हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इस वीडियो में हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़नी है। उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक दोबारा आपको रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या, आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी वो बन रही थी T2G4 EG0। वहां पर आपकी यहाँ पर जो T2G था उसी में फोर्थ इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा था, EG में नहीं जा रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, पेयरिंग हो रही थी, ठीक है। और पेयरिंग होने से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसकी वजह से आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, क्योंकि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ पर कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। अगर हम बात करें वीक फील्ड लिगेंड्स की, इफ वी टॉक अबाउट वीक फील्ड लिगेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी T2G3 EG1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेल्टा नॉट था, जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी, है ना, वो बेसिकली क्या थी, बहुत कम थी और आपका P ज्यादा था। तो उसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जा रहा था, EG में जा रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली जो पेयरिंग है वो तो कम है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। तो स्पिन कैसी होगी, स्पिन इज मोर। तो यहाँ पर कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते, यहाँ पर हमारे बनते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि यहाँ पर स्पिन क्या होती है हमारी ज्यादा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका बेसिक हो गया सारा, टेट्राहेड्रल में भी यूज होगा, तो एक बार हमने फिर से रिवाइज कर दिया, ठीक है। देखो अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें, तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बेसिकली इन्वर्टेड होते हैं। अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो वो ऐसा सा बनेगा हमारे पास। देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स कितना है हमारे पास, 5 1 2 3 4 एंड 5। तो उनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो इन्वर्टेड होती है। जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे, अगर आप याद करो, उसमें एनर्जी कौन से ऑर्बिटल्स की कम थी आपकी, dxy dyz एंड dzx, और उन ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता था, T2G ऑर्बिटल्स बोलते थे। और जो EG ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। बट इसमें इन्वर्टेड केस है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का, तो नीचे हमारे क्या आएंगे, EG ऑर्बिटल्स आएंगे और ऊपर आपके क्या आएंगे, T2G ऑर्बिटल्स आएंगे। इतना क्लियर हुआ। सो पहली फर्स्ट लाइन अगर हम देखें वो यही है कि इन सच कॉम्प्लेक्सेस डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होगी हमारी स्प्लिटिंग, एंड स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। और टेट्राहेड्रल फील्ड में अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें, मतलब डेल्टा नॉट की बात करें, तो हमारा जो डेल्टा होता है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, वो क्या होती है, एज कंपेयर टू स्मॉल होती है, कम होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो एनर्जी ऑफ T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल इज ग्रेटर, ऑब्वियसली ऊपर को एनर्जी इंक्रीज होती है। देखो ये एनर्जी का डायग्राम है, ठीक है। तो T2G ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ पड़े हैं और EG यहाँ बैठे हुए हैं, तो T2G ऑर्बिटल की ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो ज्यादा है हमारे पास, है ना। सो एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है हमारे, T2G सेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। So orbital splitting energy are so low that pairing of electrons are not possible. अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज्यादा कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत कम है इसमें एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो वो ज्यादा होगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। अगर तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो, अगर वो ज्यादा स्प्लिट हो, तो वहां पर क्या होता है हमारा, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जाता, ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारा ऊपर वाले ऑर्बिटल में नहीं जाता, नीचे ही पेयर कर जाता है। बट जहां पर एनर्जी ही कम है, जो डिफरेंस है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वही कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जंप करके क्या कर देगा, ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर D3 कॉम्प्लेक्स है, D3 है, तो क्या होगा,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, और एक हमारा T2G में चला जाएगा। ठीक है, और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ये डेल्टा है हमारा, वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाके बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर अब हमारे पेयरिंग क्या हो जाती है, दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, विच मीन्स यहाँ पर हमारे कैसे लिगेंड्स हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स है, हियर वी हैव वीक फील्ड लिगेंड्स, उसकी वजह से कैसे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। सो दिस इज फॉर योर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, है ना। सो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारा एट्रीब्यूट करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कलर। क्यों? क्योंकि डी ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके T2G लेवल से हायर लेवल पे चला जाता है, EG लेवल पे चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक हायर लेवल पे जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज कर देता है, और आपको उसकी वजह से क्या शो होता है, कलर शो होता है कंपाउंड का। सो इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। अब अगर लिगेंड ही प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पर डीजेनरेसी नहीं होगी, वहां पर जो स्प्लिटिंग है ऑर्बिटल्स की वही नहीं होगी, और अगर स्प्लिट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, है ना। और अगर वो जंप ही नहीं करेगा, वहां पर डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो आपको कलर नहीं शो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, कोई ना कोई लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उस लाइट को एब्जॉर्ब करके, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी को फिर से रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कंपाउंड का कलर शो होता है। क्लियर? तो अगर आपके पास लिगेंड ही एब्सेंट होगा, वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ना होने की वजह से द सब्सटेंस इज कलरलेस, आपको सब्सटेंस कैसा लगेगा, कलरलेस लगेगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, ब्रीफली भी एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, लाइक TI वाला करेंगे, TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव कौन सा कलर शो करता है, वॉयलेट एंड कलर। अब अगर हम इसका पढ़ें देखें तो वो क्या है, बेसिक देखो, हमारे पास यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, TiH2O 6 2 पॉजिटिव, ये है हमारे पास। ठीक है, which is violet in color. So this is an octahedral complex where the single electron, which is Ti3 positive, is in the 3D1 system. अगर हम देखें यहाँ पर Ti की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो कितनी निकलेगी हमारे पास, 2 पॉजिटिव, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल ही जाएंगे। पर अगर Ti3 पॉजिटिव की बात करें, Ti3 पॉजिटिव की बात करें, आपको पता है जो टाइटेनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 22। तो यहाँ पर अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, दिस इज योर d ऑर्बिटल, दिस इज योर 4s एंड 3d। ठीक है, तो 18 आर्गन में आ गए, 19 20 एंड 21 22। अब यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे, विच मीन्स 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन भी आपका चला गया, उसने डोनेट कर दिया बेसिकली। सो Ti3 पॉजिटिव के पास क्या बचा, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन बचा जो कि 3D में प्रेजेंट है। तो 3D में क्या 3D1 सिस्टम शो कर रहा है मेटल। ठीक है, सो इन द T2G लेवल ग्राउंड स्टेट पे एक कॉम्प्लेक्स, मतलब एक आपको इलेक्ट्रॉन शो होगा, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा कोई, और अपना जो EG ऑर्बिटल होगा, जैसे ये T2G है, these are T2G ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी देकर कहाँ चला जाएगा, EG के ऑर्बिटल में चला जाएगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी को अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में लूज कर देगा। ठीक है, और आपको वहां पर क्या शो होगा, कलर दिखेगा। So if the light correspond to the energy of blue-green region is absorbed by the complex, it would excite the electron. तो अगर वो blue-green region की light को absorb करता है तो इलेक्ट्रॉन excite हो जाता है from T2G level to EG level। तो वो T2G level से excite होकर कहाँ चला जाता है आपका EG level पे। ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन पहले अगर आप देखो, पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, T2G 1 और EG 0, पर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर EG में चला गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, T2G 0 EG 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी चेंज हुई।
ठीक है, और फिर आपको कलर अपीयर होगा विच इज वॉयलेट इन कलर. So the CFT, which is crystal field theory, attributes the color of coordination compound. किसकी वजह से वहां पर क्या होती है, dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. क्लियर, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, कलर ऑफ द कंपाउंड देखने को मिलता है. सो वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर, विच इज द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ऑब्वियसली जो कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो किस पे डिपेंड करता है, आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन. तो किस लेवल पे वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है या कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स. ठीक है, उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है आपने इसमें. सबसे पहले तो आपको लिगेंड्स का पता होना चाहिए कि लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा आपका वीक फील्ड लिगेंड है. क्लियर, तो अगर हम यहाँ हमारे पास कौन कौन से लिगेंड्स हैं, CN, NH3 और आपका H2O. तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ये आएगा CN नेगेटिव, NH3 एंड देन आपका वाटर. अगर ये देखो CN नेगेटिव आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, देन वी हैव NH3 और H2 आपका सबसे वीक फील्ड लिगेंड. मतलब इन सब में से सबसे वीक अगर कोई लिगेंड है वो क्या है, आपका H2O. अब हमें ये पता क्यों होना चाहिए ऑर्डर कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है और आपका वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है. सो बेसिकली उससे हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ का पता चलता है. जितना ज्यादा आपका लिगेंड स्ट्रांग होता है, देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है. वहां पर क्या हो जाएगा, मोर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. उतनी ज्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी. और जितनी ज्यादा आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी. ग्रेटर द एनर्जी एब्सॉर्ब. इतनी 3 चीजें समझ आई आपको कि सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने लिगेंड्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया कम से ज्यादा में. फिर हमने ये देखा स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स जो हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए विच इज वेरी बेसिक, कि जो आपकी एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वेवलेंथ से. ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ. मतलब जो लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो एनर्जी ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा और वो उतनी कम वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा, उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी. तो यहाँ पर CN नेगेटिव की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी. और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए, यहाँ पर वाटर की होनी चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस देखें, यहाँ पर देखो COH2O 6 3 पॉजिटिव, देन CONH3 6 3 पॉजिटिव, क्योंकि फिर हमारा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, CN6 3 नेगेटिव. सो बेसिकली यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, C. जितनी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब उतनी कम वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा. तो CN जो है वो सबसे कम वेवलेंथ एब्सॉर्ब कर रहा है. ठीक है, अब अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं था, ऑब्वियसली CN की हमारी क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता. देन NH3 वाला भी हमारा गलत है, देन दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट ऑर्डर हमारा C वाला ही आता है कि वाटर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, देन NH3 की उससे कम एंड CN की वेवलेंथ सबसे कम. तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. तो हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नीट में. ठीक है, तो ट्राई करा करो कि जैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसके टाइप के और क्वेश्चंस ट्राई करो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस द क्वेश्चंस ब्रीफली. जितने भी हमने टॉपिक कर रहे हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उन सबके हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं नीट के लेवल के. जो भी पुराने क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो करेंगे यहाँ पर बैठकर. सो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं नीट में इस वाले चैप्टर से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से. तब तक सारी वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू हो जाओ और एक एक आपको टॉपिक अच्छे से समझाया गया है सारा टॉपिक. सो उसको अच्छे से पढ़ो अपना. दैट्स इट.